सावन का महीना आने वाला है, मानसून दस्तक दे चुका है, बारिश का मौसम आ गया है और बारिश आते ही गर्मी पर मार होना शुरू हो जाती है। लेकिन गर्मी पर ही मार नहीं होती है, कहीं ना कहीं जब बारिश शुरुआत होती है तो भपका छूटता है, गर्मी पसीने वाली उमस वाली गर्मी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है ऐसे में ही फंगस इन्फेक्शन का खतरा। धीरे धीरे फंगस इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, लोगों को त्वचा रोग होने लगते हैं और त्वचा की बीमारी आज इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है कि अगर आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के केबिन के बाहर जाएं या हॉस्पिटल जाएं तो आपको चारों तरफ लंबी लंबी कतारें दिखाई देंगी और वो सारे के सारे रोगी, बच्चे से लेके महिलाएं, बूढ़े, पुरुष तक, सब के सब त्वचा रोग से इन्फेक्टेड होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत सबसे पहले आज आपका स्वागत करता हूं कैसा भारत न्यूज़ पर और आपको बताने वाला हूं कि आज हम किस मकसद से यहाँ और किस उद्देश्य से आपको किस खबर के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा मकसद, आप जैसा कि आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा शॉपिंग मॉल। ऐसे शॉपिंग मॉल आपको हर शहर में, हर कस्बे में, हर नगर में आज मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 21वीं शताब्दी शॉपिंग मॉलों का कल्चर का समय है और हर व्यक्ति, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, कोशिश सबकी एक होती है कि हम अपना स्टेटस सिंबल अच्छा करें, मजबूत करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को किसी मॉल में ले जाकर शॉपिंग कराएं, कपड़े दिलाएं और तमाम तरीके की शॉपिंग करें तो मॉल में करें। इसी को लेकर लोगों का ये मानना है कि वो मॉल से ज़्यादातर अब लोग कपड़े ख़रीदने लगे हैं। रेडीमेड कपड़ों का कल्चर आ गया है। कहीं ना कहीं बने बनाए कपड़े अब लोगों को ज़्यादा कंफर्ट लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बने बनाए कपड़ों में सिलाई का खर्चा नहीं होता है, समय बर्बाद नहीं होता है, फिटिंग मनमानी मिल जाती है, आप जैसा चाहें वैसे पहनकर कपड़े देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मकसद आपको कपड़ों की फिटिंग या मॉल की तारीफ़ करना नहीं था। मेरा मकसद आपको ये बताना था कि यही रेडीमेड, यही मॉल कल्चर, यही कपड़ों का रेडीमेड का कल्चर कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनता जा रहा है स्किन डिसीज़ का, यानी त्वचा रोगों का, चर्म रोगों का एक बड़ा कारण भी बनता जा रहा है मॉल कल्चर। क्यों बनता जा रहा है, क्या कारण है, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम आज देखते हैं कि हर व्यक्ति जब मॉल में पहुँचता है तो कपड़े खरीदने पहुँचता है, तो चाहे वो बड़े परिवार का हो, छोटे परिवार का हो, उसका मकसद होता है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदना और वो वहाँ जाकर कपड़े पसंद करता है, कई जोड़ी कपड़े पसंद करता है। पसंद करने के बाद उन कपड़ों को ट्रायल रूम में जाकर ट्राई करता है और ट्रायल रूम में जब जाते हैं तो हम कपड़े पहनते हैं, पहन कर देखते हैं, देखने के बाद जो पसंद आते हैं वो रखते हैं, जो नहीं पसंद आते हैं उनको हम ट्रायल रूम में वहीं छोड़ देते हैं। होता ये है कि ट्रायल रूम में पड़े हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें वहाँ के कर्मचारी, मॉल के कर्मचारी जो वहाँ एम्प्लॉय होते हैं, वो उन्हें उठाकर बिना किसी तरीके का प्रोटेक्शन का ध्यान दिए, बिना सैनिटाइज़ किए, उनको ऐसे के ऐसे तहाकर सीधे के सीधे फिर से गड्डी में लगा देते हैं। अगला कस्टमर वहां पहुंचकर फिर उन कपड़ों को पसंद करता है और उन कपड़ों को ले जाकर फिर ट्रायल रूम में ट्राई करता है। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात जो चर्म रोग से जुड़ी है वो ये कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को चर्म रोग होता है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं त्वचा की जो कहीं ना कहीं छुआछूत की बीमारी होती हैं और जब लोग मॉल के कपड़े पहनकर उनको छोड़ देते हैं तो पता नहीं होता किसी को कि किसको त्वचा रोग था, किसको क्या प्रॉब्लम थी, और जब पीछे से आने वाला व्यक्ति उन्हीं कपड़ों को दोबारा ट्राई करता है उठाकर, तो ऐसे में उस वायरस का उसके साथ भी जुड़ाव हो जाता है और वो भी उस त्वचा रोग से इन्फेक्टेड हो जाता है। त्वचा रोग एक बार में एकदम से सामने नहीं आता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आता है उसका असर सामने, इसलिए आदमी समझ नहीं पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, इस मॉल कल्चर की बदौलत ही आज देश में त्वचा रोग पैर फैलाता चला जा रहा है। मॉल में जाकर कपड़े चेंज कर के देखना, पहने पहनाए लोगों के द्वारा पहने गए कपड़े उतार कर फेंक देना, फिर पहन लेना, फिर किसी के द्वारा पहनना, इस तरीके से कई वायरस जो हैं एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे में। और साथ साथ ऐसे मॉलों में पहुंचकर, ऐसी जगहों पर पहुंचकर लोग जो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं
वो भी एक बड़ा कारण बन जाता है त्वचा रोग का। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेडिकल और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर चर्म रोगियों की लंबी कतारें लगी हैं, लाइन लगी हैं। आप देखेंगे कि आज चर्म रोग कितना भयावह रूप ले चुका है, कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति तक त्वचा रोग ने अपनी पकड़ बना ली है और त्वचा रोग के कारण कितने लोग महीनों सालों तक परेशानी झेलते हैं। बहुत से केस तो सामने ऐसे भी देखने आए कि जब लोगों ने त्वचा रोग के कारण परेशान होकर आत्महत्या तक जैसा कदम उठाया है। तो ये एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। इस बात पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा मकसद आपको डराना या मॉल कल्चर से दूर ले जाना नहीं, हमारा कल्चर सावधानी से आपको रूबरू कराना है, क्योंकि हाल ही में कोरोना ने जो देश में और पूरे विश्व में हाहाकार मचाया, उसमें भी डॉक्टरों का, एक्सपर्टों का ये कहना होता था कि कोरोना कई बार कपड़ों के माध्यम से भी एक से दूसरे तक पहुंचता है, इसलिए जो बाहर से कपड़े पहन कर आएँ उन्हें बाहर ही छोड़ दें, गर्म पानी में डालें, निरमे में डालें, धुलें, उसके बाद सुखाकर अच्छी तरह तब पहने ताकि कोरोना का वायरस दूसरे तक ट्रांसफ़र ना हो। तो कहीं ना कहीं चाहे वो कोरोना हो या कोई और दूसरा वायरस, बैक्टीरिया, वो कहीं ना कहीं कपड़े के माध्यम से भी पहुंचता है और त्वचा रोगी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होती है। तो दोस्तों हमारा मकसद आपको सिर्फ इस त्वचा रोग के बारे में अलर्ट करना है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, फंगस इन्फेक्शन का मौसम शुरू हो गया है, तो हमारा मकसद ऐसे में आपको त्वचा रोग के बारे में अलर्ट करना है। तो हम आज आपकी बात कराएंगे झांसी के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ से भी, उनकी राय भी जानेंगे, उनकी सलाह भी जानेंगे, उनका मशवरा भी जानेंगे और जानेंगे कि क्या उनके मुंह से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मॉल कल्चर भी त्वचा रोग का जिम्मेदार हो सकता है। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले मेडिकल। तो दोस्तों जैसा कि हम जिस सब्जेक्ट को लेकर आज अपनी रिपोर्ट करने जा रहे हैं, हमारा मकसद है उसकी एक एक तह तक आपको उससे जुड़ी एक एक बात आप तक पहुंचाना। हमारा मकसद है कि मॉल कल्चर जो आज हर जगह पैर फैला चुका है और हर व्यक्ति मॉल में जाकर ही शॉपिंग करना, कपड़े पहनना, कपड़े लेना पसंद करता है। कहाँ तक वो मॉल कल्चर, वो कपड़े, वहाँ के मॉल के कपड़े, यूज़ करे हुए कपड़े लेना जो लोग एक दूसरे से लोग उतारते हैं, पहनते हैं और फिर वही दूसरा बंदा पहनता है, तो ये कहाँ तक त्वचा रोग के लिए जिम्मेदार है, इस सारे विषय पर हम आज बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं झांसी के फेमस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलदीप वर्मा जी के पास, जो झांसी के फेमस डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में पूरी एक एक बात, जो आपके लिए, दर्शकों के लिए एक बहुत ही आवश्यक और जानकारी बात होगी। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसा भारत न्यूज़ पर।
डॉक्टर साहब, आज हम देखते हैं कि जगह जगह शहर हो या कस्बा हो या छोटे छोटे नगर हो, सब जगह मॉल कल्चर चल गया है। छोटे बड़े मॉल खुल गए हैं और हर व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा मॉल में जाकर कपड़े खरीदना और लाने को अपना स्टेटस सिंबल मानने लगा है। उसमें एक सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिली है कि जो जाते हैं कस्टमर, वो मॉल में पहुंचते हैं और कपड़े पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद उन्हें चेंजिंग रूम में वो पहनने के बाद और उनको वहीं छोड़ देते हैं, और वहाँ के कर्मचारी उन कपड़ों को बिना सैनिटाइज़ करे, बिना किसी तरीके से फ्रेश करे, उनको एज इट इज़ तहाकर और फिर से लगा देते हैं। नेक्स्ट पर्सन आता है, उसको फिर पहनता है। इस तरीके से एक ही कपड़े को कई लोग ट्राई करते हैं। ऐसे में ये नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति की त्वचा में किस तरीके का इन्फेक्शन है जो दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसको लेकर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि ये कहाँ तक जिम्मेदार हो सकता है इस बढ़ते हुए स्किन रोग का। देखिए, स्किन की मेनली दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो हम जिनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे इंसान को फैल सकती है, और दूसरी डिजीज़ होती है आपकी नॉन इन्फेक्शियस, है ना, जो कि जिसका फैलने से लेना देना नहीं है। वो कई बार अंदरूनी समस्या हुआ या बेसिक किसी केमिकल, डिटर्जेंट, हेयर डाई, इन सब की एलर्जीज़ होती है। तो सपोज़ अगर कोई पेशेंट आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ का आता है ना, जो कि फैल सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स का मॉल में शॉपिंग करना थोड़ा सा रिस्की तो है, क्योंकि अगर वो पेशेंट कुछ क्लॉथ ट्राई करता है और सपोज़ उसको कुछ फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और इन्फेक्शन जैसे स्केबीज़ हो सकता है, या और भी तमाम जो इन्फेक्शियस कैटेगरी के डिजीज़ हैं, अगर उस तरह का पेशेंट जाके मॉल में अगर कपड़े वगैरह पहनता है और सेम वो उसको नहीं परचेज़ करता है और उसको दूसरी जगह रख देता है, तो और उसके बाद कोई नॉर्मल जिसको इन्फेक्शन नहीं है वो पहनता है, तो डेफिनेटली रिस्क तो होता है उसका। अगर मॉल और वो उस रिस्क बढ़ जाता है अगर सेम डे अगर ऐसे ही कर रहे हैं, अगर उसने आज ही पहना फिर तुरंत थोड़ी देर बाद कोई और आके उसको कपड़े को पहनता है और बीच में मॉल वाले जो लोग हैं वो उसको सैनिटाइज जैसे आप बोल रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। और काफ़ी फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल जाती है हमें कि मॉल वगैरह में गए थे और उसके बाद उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसा पेशेंट खुद आके बताते हैं कि अभी तक तो ठीक थे, अभी मॉल वगैरह में गए उसके बाद इन्फेक्शन हो गया। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न उसका पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना भी हो सकता है। जैसे मॉल में अक्सर लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, जो कि अपना वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा आजकल ना वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा होती है, तो उसमें भी जैसे कोई पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन है, उसकी जांघों पे फंगल हो रखा है और वो वहाँ पे जाके अगर टॉयलेट में बैठ जाता है और फिर सैनिटाइजेशन तो इतना अच्छा है नहीं, ना ही कोई बार बार ही कोई क्लीन कर रहा है टॉयलेट को, और वो पेशेंट अगर फिर से उसने कोई और नॉर्मल आदमी जाके उस वॉशरूम को यूज़ करता है, तो उसके बाद भी फिर डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है कि उसको स्किन इन्फेक्शन अभी नहीं तो कुछ समय के बाद, क्योंकि फंगस अगर स्किन को टच करता है फिर उसको अंदर इन्वेड करने में टाइम लगता है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन के अंदर जाने से बीमारी को दिखने का समय, वो 2 हफ्ते भी हो सकता है फंगस के केस में। तो हो सकता है पेशेंट जैसे 1 तारीख को गया, उसको 14 दिन बाद उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, तो कई बार वो हिस्ट्री भी रिकॉल नहीं कर पाता कि क्यों हुआ, है ना। कई बार हम पूछते हैं उनसे कि आपके घर में और लोगों को तो नहीं था, आपने टॉवल शेयर तो नहीं की, तो वो भी हिस्ट्री नहीं होती। तो एक प्रोबेबल रीज़न इसका ये हो सकता है कि वो मे बी मॉल वगैरह में या पब्लिक टॉयलेट यूज़ करके आया है। और उसके बाद डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि ये जो इन्फेक्शन है मॉल में कपड़े चेंज करने से लेकर जो आपने बताए हैं या पब्लिक टॉयलेट यूज करने से, ये सारे के सारे इन्फेक्शन के इनमें से क्या कोई बहुत ज़्यादा डेंजर पोजीशन का भी हो सकता है, या मतलब इनका क्या लेवल होगा, मतलब कितने नुकसानदेह हो सकते हैं शरीर के लिए? नुकसानदेह इस सेंस में कि थोड़ा सा क्या स्किन की दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी होती है। अगर आप जेनरिक ले रहे हैं तो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर आपको सही बोला जाए तो जेनरिक आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट की पॉकेट पे बढ़ जाता है। इन्फेक्शन की सबसे अच्छी चीज़ एलोपैथी में ये है कि वो मोस्टली 99% इन्फेक्शन क्योरेबल होते हैं। क्योरेबल का मतलब जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं जड़ से ठीक हो जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन ही है जो जड़ से ठीक होते हैं। बाकी जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको अक्सर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, सीज़न के साथ वो बढ़ती घटती रहती हैं। जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ, वो सर्दियों में बढ़ जाता है, सोरियासिस है वो सर्दियों में बढ़ जाता है, तो वो बढ़ते घटते रहते हैं, उनको हम बीपी शुगर की तरह कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन्फेक्शंस मतलब अच्छी बात यह है कि वो जड़ से ठीक हो जाते हैं। एक ही दिक्कत होती है कि पेशेंट अगर क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता है ताकि वो डायग्नोसिस प्रॉपर बने, वो छोटे डॉक्टर्स या अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास ना जाए ताकि वो तुक्केबाजी करते हैं जब भी, तो फिर वो
स्टीरॉयड दे दिया उसने, इन्फेक्शन में कुछ भी लगा दिया, तो उससे वो इन्फेक्शन ढीठ हो जाता है, रेजिस्टेंट जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में ढीठ किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब पेशेंट आता है तो ऑलरेडी वो काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद आता है, फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत जल्दी फ़र्क पड़े, तो ऐसे पेशेंट्स में फंगल रेजिस्टेंस हो चुकी होती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बीमारी को डायग्नोज करना। इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा सबको कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ उसको लग रहा है, कुछ भी नॉन इन्फेक्शियस भी लग रहा है, तो पहले वो ये जाने कि वो बीमारी है क्या और उसमें कितना समय लग सकता है। इन्फेक्शन के साथ फाइनेंशियल बर्डन बहुत प्रॉब्लम है, जो आपने बोला कि यही दिक्कत आती है, क्योंकि पेशेंट 2.5-3 महीने की मेडिसिन खाना उसके लिए थोड़ा सा हैवी पड़ता है पॉकेट पे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें स्किन से रिलेटेड जितने भी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा समय कितना लग जाता होगा एक ठीक होने में, डिसीज़ वगैरह कोई भी? डिजीज़ एक्चुअली बहुत सारी है ना, एक पूरी लिस्ट होती है लंबी, लेकिन कुछ इन्फेक्शन है जो बस 3 हफ्ते में ही क्लियर हो जाते हैं। जैसे वो मेनली स्केबीज़ वगैरह होता है, छोटा से कीड़े की वजह से होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, घर में और भी मेंबर्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो जाता है, उसमें रात में खुजली ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जैसे फंगस की जिसकी आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो आजकल लगभग 2.5-3 महीने भी ले लेता है कभी कभी, ठीक है। बाकी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे फोड़े वगैरह हुआ, ये सब बेसिक चीज़ें, तो ये हार्डली 1 हफ्ते का समय लगता है इसमें और वो इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी देख रहे हैं बारिश का मौसम शुरू हो गया है, फंगल इन्फेक्शन का समय शुरू हो गया है, ऐसे में दर्शकों को थोड़ा सा स्किन रोग से कैसे बचा जा सके, क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए जिससे हमको ज़्यादा बड़ी समस्या ना आए? और दूसरा एक चीज़ और कि लोग हल्का फुल्का स्किन रोग होता है या उनकी हल्की फुल्की खुजली होती है, तो नॉर्मली लोग घर में सिटीजन है या नॉर्मल जो ट्यूब बाज़ार में मिल जाते हैं, जाके वो अपनी इच्छा से लेके बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए ले लेते हैं। इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं, थोड़ा इस पर भी बताएं। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मार्केट में जितने भी ये जो ट्यूब हैं, जो भी 50 रुपये से 120 रुपये की रेंज में आते हैं, वो सब के सब में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक क्लोबेटासोल लिखा रहता है उसमें। क्लोबेटासोल एक स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड होता है। अब कई बार लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि इन्फेक्शन में स्टीरॉयड नहीं लगाना है, लेकिन वो स्टीरॉयड लगाते लगाते वो इन्फेक्शन को फैला भी लेते हैं। छोटे बच्चों में स्टीरॉयड अगर लगाएंगे तो वहाँ पे स्किन भी डैमेज हो सकती है परमानेंटली, जो कि होती है। फीमेल फेस पे लगाने लग जाती हैं तो फेस पे रेडनेस हुआ, धूप से सेंसिटिविटी हो जाती है, बाल आ सकते हैं, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो और उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है ना। तो वो पेशेंट को ये अवेयर होना चाहिए कि ये ट्यूब ना लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लगता कब बंद हो पाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन पेशेंट को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन ना करें। लेकिन सिट्रिजिन वाली जो आपने बात की, सिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, ठीक है। और उसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल नहीं रखती है, बस थोड़ी सी नींद आ सकती है। तो जो अडल्ट में 10 mg डोज जैसे रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी अगर पेशेंट्स को नहीं पता है, वो बच्चों में 10 mg दे रहे हैं, तो फिर साइड इफ़ेक्ट होने का रिस्क तो बढ़ जाएगा, क्योंकि डोज ज़्यादा चली जाती है। तो एग्जैक्ट डोज भी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली बच्चों में। बड़ों में 18 साल से ऊपर आप सिट्रिजिन बहुत सेफ ड्रग है। अगर खुजली हो तो मैं बोलूँगा ट्यूब ना लगा के आप बेटर है कि जब तक डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हो सिट्रिजिन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एटलीस्ट आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और बेटर चांस है कि आपका इन्फेक्शन इचिंग नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सावधानियां और बता दीजिए दर्शकों को कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो ऐसे में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सर देखिए, फंगल के लिए तो मेनली ये है कि फंगस की ग्रोथ होती है जब थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, जो स्पेशली बारिश का है। तो कपड़े जैसे अपने हम जब धो रहे हैं उनको, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अंडर गारमेंट, स्पेशली अंडरवेयर, बनियान, उनको हम प्रेस करके पहने, उल्टा करके प्रेस करके पहने तो और बेहतर है, ताकि बिल्कुल भी नमी ना रहे। नमी नहीं रहेगी तो ड्राई बना रहेगा। इवन मैं शाम को भी जैसे कोई भी पेशेंट है वो काम करके अपने घर आता है, ठीक है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि वो अपना अंडरवेयर चेंज कर ले, क्योंकि पसीने से भी ये चीज़ बढ़ती है, ह्यूमिडिटी से भी बढ़ती है। और बाकी प्रिकॉशन में जो भी इसकी क्रीम्स यूज़ होती है, एंटी फंगल क्रीम जो हम बोलते हैं, तो उसको हमेशा हमें दांत पे तो लगाना ही है, थोड़ा सा बाहर तक लगाना है, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कपड़ों को ड्राई रखना है, ठीक है। अगर फैमिली में खाली आपको ही है, बाकी मेंबर्स को नहीं है, तो तौलिया प्लीज़ अलग ही रखो। साबुन आप चाहो तो अपना अलग रख सकते हो, उसमें स्पेसिफिक एंटी फंगल सोप की इतनी नीड नहीं रहती है, कोई भी साबुन चल जाता है, लेकिन साबुन आपका अलग हो ताकि और मेंबर्स को ना हो। बस इनका ही ध्यान रखना है। पब्लिक टॉयलेट्स वो ना जाए अगर उसको पता है कि उसको फंगल है, ठीक है, या मॉल वगैरह में थोड़ा अवॉइड करे, ठीक है। बस ये
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने। आप दर्शकों देखा एक जो चर्म रोग है वो आज एक बड़ी बीमारी के रूप में उभरा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हर जगह चर्म रोग बढ़ता चला जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं मॉल कल्चर जिम्मेदार है, क्योंकि मॉल कल्चर ही नहीं है तो काफ़ी चीज़ें जिम्मेदार, लेकिन मॉल कल्चर भी एक हिस्सा है उसका, क्योंकि वहाँ लोग जाकर कपड़े पहने हुए कपड़ों को दोबारा पहनते हैं। किसी को नहीं पता होता कि इसमें से किसको इन्फेक्शन है। तो इन सारी बातों पर से डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से बताया, साथ साथ प्रिकॉशन के बारे में भी बताया। तो दर्शकों, हम चाहते हैं कि आप इन बातों को ध्यान दें और इस बड़ी बीमारी से, स्किन रोग से बचने की पूरी कोशिश करें। साथ साथ अगर आपको कोई स्किन डिसीज़ होती भी है तो कोशिश करें कि अपने घर पे घरेलू इलाज करने की अपेक्षा किसी स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।